हम 4 दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया था। उसमें सारा दिन जो है ना वीडियो बनाते थे और फिर उसको एडिटिंग करने में जो ना टाइम लगता था और लोग भी हम पर हंसते थे कि आ की कर दे पैजे। तो हमने उसको छोड़कर जो है ना बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट की कि हर तरफ जो है ना बछड़ा फार्मिंग की जो है ना अफरा तफरी थी। तो हमने जो है ना उसको देखकर बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पहले फ्लाग में हमें जो है ना 2 लाख उसमें बचा है और अब जो है ना 11 बच रहे हैं हमारे पास। और इस दफ़ा तकरीबन जो है ना 20 के 20 लाख के इंशाल्लाह वो सेल होंगे। लोग करते हैं 90 दिन की या 100 दिन की फार्मिंग। हमने जो है ना फार्मिंग 60 दिन की फार्मिंग की है और उसकी वजह यह है कि लोग ख़रीदते हैं 80 या 85 हज़ार का बछड़ा। हमने ख़रीदे थे 1 20 का एक बछड़ा। तो लोग जो ख़रीदते थे 85 हज़ार का बछड़ा उसमें से जो है ना उनको बचते थे 15-20 हज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 60 दिन की फार्मिंग की है, उसमें से हमको जो है ना फी बछड़ा 40 हज़ार बचा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साकिब अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकपतन के साथ बुंगा शम्मस में रहने वाले 4 दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। बड़ी ज़्यादा मेहनत की, फ़नी कंटेंट बनाते रहे, वीडियोस अच्छी खासी बनाते रहे, लेकिन बाद में डीमोटिवेट होके अपना बछड़ा फार्म स्टार्ट किया। चारों ने पैसे इकट्ठे किए कि यार ये वाला बिजनेस नहीं चल रहा, यूट्यूब भी ज़ाहरी तौर पे एक बिजनेस था, यूट्यूब वाला बिजनेस नहीं चल रहा तो हम करते हैं जी बछड़ा फार्मिंग वाला ट्रेंडिंग बिजनेस है, ये वाला बिजनेस करते हैं। चारों दोस्तों ने पैसे जमा करके 6 लाख रुपए के बछड़े लेके आए, 2 लाख बछड़ों को खिलाया और फी बछड़ा इन्हें 40 हज़ार रुपये प्रॉफिट हुआ। और इस टाइम इनके फार्म पे 11 बछड़े हैं। इनसे डिटेल्स लेते हैं कि बछड़ा फार्मिंग का कारोबार कैसा है और इनको कैसे ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरे बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाला। मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम है शाहिद फरीद और हम पाकपतन के जो ना गाँव बुंगा शम्मस से रहने वाले हैं। अच्छा शाहिद भाई, सबसे पहले बताइएगा कि पहले आपने लाइफ में क्या क्या किया था और बछड़ा फार्मिंग में एंट्री कब ली थी? पहले मैंने जो ना MCS किया है और उसके बाद हमने जो ना यूट्यूब से देख कर लोगों को कि वो जो है ना अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उनसे जो है ना अर्निंग कर रहे हैं। तो हमने भी ये जो है ना यूट्यूब स्टार्ट की। तो उस पर हम जो है ना फ़नी कंटेंट बनाते रहे, लेकिन उस पर जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो सारा दिन हम जो है ना वीडियो बनाते रहते थे। तो उससे डीमोटिवेट होके हमने जो है ना ये बछड़ा फार्मिंग शुरू की है। अच्छा, मैंने देखा था कंटेंट तो आपका माशाल्लाह अच्छा था, वीडियोस भी अच्छी खासी जा रही थी, लेकिन फिर डीमोटिवेट होने की वजह क्या थी? बस उस पे जो है टाइम ज़्यादा लगता था तो हमें और भी ज़्यादा काम थे, तो इसी वजह से हमने वो छोड़ दिया। हमने सोचा जो है ना जिस पे टाइम कम लगता हो वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है ना ये बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम सलीम है। ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? बस छोटा मोटा कारोबार है, दुध खरीदने लोगों को तक भेज देने हैं। अच्छा, वो कारोबार आ वो छाड़ते थे, यूट्यूब ते आए हैं वो भी छड़ बैठे, यूट्यूब नहीं चलिया होना फेल होए पे। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? होना बच्चा फार्मिंग की हुई है। ਬੱਚਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ? ये तकरीबन 6 महीने 7 होते हैं। 6-7 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾਕਤ ਅਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਲੇ ਜੇ? जी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ पाले सी जी। 2 लाख उन्होंने खर्चा किया तो 2 लाख प्रॉफिट आई। माशाअल्लाह। भाई, आपने 11 लाख का किया क्या था, कितने बछड़े डाले थे और बाकी इंतजाम क्या क्या किए थे? जी हमने जो ना 11 लाख से हमने ये कंस्ट्रक्शन पहले की है। ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना 5 बछड़े लाए हैं। ठीक है। वो उसमें छोड़े हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है सैलेज वगैरह ये सारा जो है ना 11 लाख में हमने इंतजाम अच्छा, किया है। साइलेज आपने पहले ही बनवा के रख लिया था? जी जी बिल्कुल। और आप बछड़े कितने लेके आए थे? फी बछड़ा आपको कितने रुपए में पड़ गया था? हम जो है ना 5 बछड़े लाए थे और है। 1 20 का एक पड़ा है। 1,20,000 का एक बछड़ा आपको पड़ गया था? जी जी। अच्छा, बछड़े खरीद के कहाँ से लाए थे और खरीदे किस नस्ल के थे? ये मिक्स ही थे। ठीक है। जो है ना कुछ क्रॉस थे और 2 जो है ना उसमें देसी थे। ठीक है। तो ये हमने इसी गांव में से इकट्ठे किए हैं, कुछ 1-2 घर के थे। ठीक है। बाकी जो है ना गांव में से लिए हैं। कितने में आए थे? फी बछड़ा कितने में था, दोबारा बताइएगा।
ये एक 20 का पड़ा है। 1.20 का पड़ा था। कितनी देर पाले थे और पालने में आपकी स्ट्रेटजीज क्या थी? 2 माह इसको पाला है। ठीक है। और इस पे जो है ना खर्चा 2 लाख इस पे खर्चा हुआ है। ठीक है। और इस पे जो है ना अर्निंग भी हमारी 2 लाख ही है। मतलब 40,000 रुपए बछड़े पे आपने 60 दिन में खर्चा किया था और 40,000 फी बछड़ा आपको प्रॉफिट देगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, खर्चे में आपने इनको क्या क्या खिलाया था, क्या क्या इंतजाम किए थे? फीडिंग प्लान शेयर कीजिएगा। इसमें फीडिंग प्लान हमारा ये था कि इसमें सैलेज और वंडा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सिर्फ साइलेज और वंडा इस्तेमाल किया? जी जी बिल्कुल। वंडा आपने कौन सा इस्तेमाल किया था? हर बंदे का यही सवाल होता है, भाई मैं कौन सा वंडा इस्तेमाल करूंगा, आपने कौन सा किया था? हमने मैश वंडा इस्तेमाल किया है। ठीक है। और वो है सोना चांदी। सोना चांदी वंडा आपने खिलाया। मैश में और गोली वाले में डिफरेंस क्या है और आपने मैश वंडे का इंतखाब क्यों किया था? ये गोली वनडे में ये है कि गोली वनडे में पता नहीं चलता कि इसमें उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। इस पे जो है ना पहले टेस्ट करवाना पड़ता है लेबोरेटरी से। ठीक है। तो इसमें जो है ना मैश वंडा में हर किसी को पता चल जाता है, आम इंसान को पता चल जाता है कि वो थैली पे रख कर उसको चेक कर सकता है कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अच्छा, जब आपने शुरू किया था बिजनेस, जी मोटिवेशन क्या थी यार? कि हर बंदा कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसको ना स्कोप नजर आ रहा हो, फ्यूचर नजर आ रहा हो। आपको इस बिजनेस में क्या ख्याल आया कि 4 दोस्तों ने मिलकर ये शुरू किया था? आपकी सोच कैसे बनी थी? मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन हमने पहले भी जो है ना आपको बताया कि हमने यूट्यूब देख कर जो है ना लोगों को देख कर हमने खुद का चैनल बनाया। यूट्यूब जो है ना फ़नी वीडियो बनाते थे, उसमें टाइम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगता था तो उसको छोड़ दिया और हमने ये जो है बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट की। ये थोड़ा इजी है, इसमें टाइम भी कम लगता है। सुबह 1 घंटा या शाम को इसको टाइम देना पड़ता है, बाकी आप सारा दिन फारग हैं, अपने जो ना दूसरे काम कर सकते हैं। में कितनी इन्वेस्टमेंट थी और अब आपके फार्म की क्या सूरत हाल है? स्टार्टिंग में हमने जो है ना 11 लाख इन्वेस्ट किया था। ठीक है। तो उसमें हमें जो है ना कुछ बेहतरी नजर आई, कुछ बचा उसमें से, तो उसमें हमने जो है ना 5 लाख और इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो अब हम आप देख सकते हैं कि जो है ना 11 बछड़े हैं। इसके अलावा हमने सैलरी भी बनाया है। तो ये यानी कि ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, स्केड्यूल क्या है आपका? बछड़ा खरीदते किस वजन में है, उसको कितनी देर पालते हैं और कितनी देर बाद उसको सेल करते हैं? ये पहले तो हमने इसको 2 माह पाला था। ठीक है। तो अब इसको जो है ना 3 माह होने वाले हैं। ठीक है। 2 माह जो बछड़ा आपने पाला था उसका एवरेज में वेट कितना आपने लिया था और जब सेल किया था तब कितना था? उसका तकरीबन 3 मन वजन था। ठीक है। तो जब सेल किया तो उसका वजन तकरीबन 5 मन था। 3 मन का बछड़ा बड़ा बछड़ा होता है, 1,20,000 में आपको पड़ा था। लेकिन मैं देखता हूं कि कई लोग 50,000, 60,000, 80,000 तक का बछड़ा लेते हैं। आपका इंतखाब बड़ा क्यों था? बछड़े बड़े क्यों खरीदे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितना छोटा बछड़ा लेंगे तो वो बढ़ोतरी उसकी कम होगी। ठीक है। तो हम इसलिए जो है ना 3 मन का या इससे भी ज्यादा हो तो खरीद लेते हैं। ठीक है। उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होती है। अच्छा शाहिद भाई, इस टाइम आपके फॉर्म पे बछड़े कितने खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इनके जो दिन हैं पूरे हो गए हैं, खिला लिया, इनको 3 माह पालना था, पाल लिया। अब एवरेज में ये कितने के सेल हो जाएंगे? अब जो है एवरेज में ये 2 का फीस जो है ना सेल हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब 20-22 लाख के इस टाइम आपके पास बछड़े मौजूद हैं। बिल्कुल जी। जी शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। आप तीनों दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाला। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है या आपका कोई मजीद सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।